ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य और लेखक प्रोफेसर रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि 10 मिनट या 15 मिनट में वीडियो कर लूँ, लेकिन हिंदी जो है वो मैं थोड़ा स्लो बोलना पड़ता है। और आपको पता ही है मैं किसी टॉपिक के ऊपर तैयारी करके नहीं बोलता हूँ। घर में रहता हूँ, दिन भर पढ़ाई करता हूँ, ध्यान वगैरह में लिप्त रहता हूँ, किताब लिखता हूँ, शोध का पेपर लिखता हूँ, तो फिर क्यों प्रिपेयर करना। दिमाग में इतने सारे चीज़ हैं तो बोल देता हूँ। तो उससे चलते हुए थोड़ा वक्त का पाबंद मैं नहीं रख पाता। कभी कभी 20 मिनट हो जाता है, 25 मिनट हो जाता है। पहले तो मेरा वीडियो देखेंगे सब आधा घंटे के ऊपर ही था अंग्रेजी में, उसको अब आधा घंटे के नीचे लाके मैं करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मुझे ये नहीं लगता कि जब तक मैं अपना वक्तव्य जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा तब तक मैं बोलता रहूँगा। और आपको अनुरोध है कि आप एक बार वक्त निकाल के सुन लें, बस दूसरे बार आपको कुछ क्वेश्चन पूछने का ज़रूरत नहीं है। चलिए, आज का जो विषय है मुझे बहुत दुख के साथ बोलना पड़ता है और देख के हुए बहुत दुख भी हो रहा है। वो है तलाक के ऊपर। तलाक जो है वो क्यों है, पहले आपको ये बता दूं, तलाक सनातन का हिस्सा नहीं है। जैसे आपके माताजी एक ही हैं, पिताजी एक ही हैं, उस तरह आपका पत्नी एक ही होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रभु राम और सीता मैया तो इतने दिन दूर रहे। हम्म, और आज हम उनको ही पूजा करते हैं। तो ये क्यों आया, ये मेरा अपना सोच है, मैं आपको बता रहा हूं। युग जो है वो सब चीज का हिसाब रखता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना भी होगा, कोई भी हिंदू धर्म का आप किताब जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, उठा के देख लीजिए। आपको जब भी कोई किसी के साथ कुछ हादसा होता है वो कृष्ण को पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है प्रभु। तो कृष्ण बोल रहे हैं इसमें बड़ा क्या है, पिछले जन्म में आप ये किए थे तो इस जन्म में ये हो रहा है। और उस युग में आप ऐसे थे और ऐसे किए थे, इस युग में मैं ऐसा हूं और ये ऐसा है और आपके साथ ऐसा करेगा। आप राम जब बाली वध कर रहे हैं वो देख लीजिए, जब कृष्ण, जब भीष्म, पितामह भीष्म सरसज्जा में है वो देख लीजिए। एक ही चीज वो दर्शाता है कि कोई किसी से कर्म के परे नहीं है। और युग जो है, इस युग में अगर कोई किसी के ऊपर हावी हो गया तो अगले युग में वो एडजस्ट हो जाएगा। जैसे कर्म अपने आप को एडजस्ट करता है, तो इसी तरह का एक जो सिस्टम है, जैसे संहिता ज्योतिष में हम बोलते हैं कि एक सिस्टम वो चेंज होता है।
तो उसका फल है डिवोर्स। हालांकि यहाँ पे युग जो है, मैं त्रेता द्वापर जैसे युग के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। आप 12 साल एक युग मान के चलिए, जैसे प्रभु राम गए थे वनवास। सो क्या है ये डिवोर्स और क्यों, क्या है ये तलाक? आप देख रहे होंगे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप देख रहे होंगे तलाक के चलते हुए कितना ऑनर किलिंग हो रहा है, कितना खराब चल रहा है लोगों का जिंदगी। तो ये क्यों है? ये मेरा अपना मत है, फिर बोल रखता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि राजा राममोहन राव ने जो सती प्रथा थी हमारे देश में, उसको उच्छेद किया था। क्या थी सती प्रथा? अगर पति नहीं रहा तो पत्नी आग में कूद कर जल जाएगी। क्या अन्याय था, क्या अन्याय था। उस जन्म में कोई भी आदमी होता तो वो भगवान को यह प्रार्थना करता होगा कि मुझे स्त्री मत बनाइए, क्योंकि शादी के बाद अगर कुछ हो जाएगा पति को तो पत्नी को बेवजह मरना पड़ेगा। सती के चले जाने के बाद भी जो लोग विधवा हो जाते थे, उनको समाज में बहुत ही खराब नजर से देखा जाता था। बोलना ये चाहता हूँ कि हम जब पुरुषों थे, यहाँ पे पुरुष प्राधान्य समाज था, स्त्रियों के ऊपर अत्याचार हुआ है। ये तो अत्याचार ही है ना। वही चीज अब रिवर्स हो गया, अब पुरुषों के ऊपर अत्याचार होगा। ये तो चलिए, मुझे लग रहा है शुरुआत तो नहीं बोलूंगा, लेकिन शुरू हो चुका है और ज्यादा होगा। क्योंकि मैं भी पुरुष ही हूं, स्त्रियों के ऊपर इतना कड़ा अत्याचार किया है, तो वो नहीं छूटेगा। वो वक्त, वो इतिहास तो रिपीट नहीं करेगा, वो वक्त फिर बदलेगा। जैसे संहिता ज्योतिष में इसे बोलते हैं कि युग परिवर्तन हो जाना। हमारा जो शास्त्र में है वहां पे भी प्रमाण मिलता है, संहिता ज्योतिष में भी मिलता है, और यहाँ पे भी वही हो रहा है। तो तलाक इसीलिए हो रहा है और कुछ नहीं। क्योंकि अगर आपको घर तोड़ना ही है तो बनाना क्यों? अगर शादी तोड़ना ही है तो शादी करना क्यों? आपको लगता है कि जो डिवोर्स का योग हम देख रहे हैं आजकल जातक में, सप्तम छठवा में, छठवा सप्तम में, छठवा सप्तम के नवांश में, सप्तम छठवा के नवांश में, सप्तम में क्रूर ग्रह, ये सब पहले नहीं था। जब कॉन्स्टिट्यूशन में 498 का आइन नहीं था, पहले भी था। लेकिन अब उस टाइम का जो अच्छे संबंध नहीं होते हैं, नहीं रहते थे पति पत्नी के बीच, उसको हम आज के दौर में डिवोर्स मानते हैं। चलिए, क्या अच्छा है क्या ही बुरा। 1 महीने शादी के बाद तलाक। 1 महीने में कितने जान लिया आप एक दूसरे को? कितना, देखिए मैं बोल भी रहा हूं, कितना एडजस्ट कर रहे हैं आप एक दूसरे को। हाँ,
स्त्री पुरुष समान होने चाहिए, उसका मैं पूरे समर्थ करता हूँ। तो फिर शादी के बाद सिर्फ दुल्हन ही क्यों आता है? दूल्हे भी जाए दुल्हन के घर, वहाँ पे भी रुके, काम करे। यह तो हमारा समाज में ये प्रॉब्लम हो गया फिर। अगर हम समानता की बात कर रहे हैं तो स्त्री ही क्यों आएगा और आएगी ससुराल? हम पुरुषों भी जाएं अपने ससुराल, वहां भी रुके 2-3 महीने, हम भी काम करें। ये जो चीज ऑफिशियल लेवल पे चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो चीज छोड़ दीजिए। मैं तो कोई सोशियोलॉजिस्ट नहीं हूँ या सामाजिक विज्ञान ही नहीं हूँ जो ये सब बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन जो अत्याचार हो रहा है स्त्रियों के ऊपर या हो रहा था पहले, आप देख लेंगे, उसका मैं विरुद्ध करता हूँ। और आज के दौर में अगर कोई सच्चाई में से हो रहा है तो वहां पे तलाक चलिए, लेकिन 1 महीना हुआ है, 15 दिन हुआ है, तलाक। 1 महीने के भी हमारे पास ताकत नहीं है एडजस्ट करने के लिए, 2 महीना का ताकत नहीं है। अगर नहीं है तो हम में भी प्रॉब्लम हुई ना, दूसरे शादी करेंगे वही प्रॉब्लम होगा। लेकिन ये होगा क्यों? योग परिवर्तन हो रहा है। जैसे पुरुषों ने स्त्री को छोड़ दिया था और स्त्री अबला जीवन में बहुत दुख कष्ट उठा के जी रहे थे, अब वो पुरुषों के साथ होगा। फिर बोल रखता हूं, मेरा अपना मत है, मेरा मत देने का संवैधानिक अधिकार है, तो इसलिए दे रहा हूं। किसी के तरफ मेरे कोई कुछ, मेरा कोई आक्षेप नहीं है, मेरा कोई दुर्व्यवहार नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं ये मार्क कर रहा हूं और मेरा सोच बस यही है, पति पत्नी हमेशा संग रहें, संसार चले, यही होना चाहिए उद्देश्य शादी का। तलाक कहाँ से आ गया? अगर उनमें से कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा है, उस कोई झगड़ा वगैरह होता है, हो रहा है, तो उसका सुलह कीजिए, झगड़े को मिटाइए, आपके अंदर चेंज लाइए, खत्म ही कर देंगे। तो ये तो किसी तरह का, मुझे नहीं लगता कि किसी की तरफ भी न्याय हो रहा है, ना ही औरत की तरफ, ना ही आदमी की तरफ, क्योंकि दोनों जो आशा रखकर शादी किए थे वो नहीं हो रहा है। लेकिन जो कुछ अगर हम आज के दौर में अगर बोलेंगे, तो जो हम औरत के ऊपर जो टर्चर किए हैं उसका कुछ हिसाब से ये रिवर्सल है उसका। लेकिन अगर सच्चाई में देखा जाए तो ये भी मैं नहीं ठुकरा सकता कि औरत भी पीड़ित हो रहे हैं, क्योंकि संसार तो है ही नहीं। चलिए, लेकिन ये सब समय का ही खेल है। ज्योतिष हूँ तो समय या युग के बारे में बोलूँगा, कोई मंत्री नहीं हूँ कि बोलूँगा क्या सही गलत है। सामाजिक तौर से कोई सामाजिक विज्ञानी नहीं हूँ, तो मेरा मत ये अपना है। इसीलिए ये सब हो रहा है। ये जो हमारा पैट्रियार्कियल पुरुष प्रधानता था और नारियों के ऊपर जो अत्याचार हम किए हैं, बस उसका ही एक युग परिवर्तन के तरह ये आ रहा है कि अब स्त्री जो हैं वो थोड़े पुरुष के ऊपर हावी पड़ रहे हैं, थोड़े बहुत पड़ रहे हैं। लेकिन हमने तो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही अत्याचार कर लिए, जैसे सती प्रथा थी। अब सब मेरे साथ साथ एक मत होंगे।
चलिए, आप लोगों का मेरा अनुरोध है, तलाक से दूर रहें। हाँ, ठीक है, अगर कोई बहुत ही खराब सिचुएशन है, वो 5%, 5% तो ठीक है, लेकिन ये सनातन का अंग नहीं है, तो इससे दूर रहे और खुद के अंदर बदलाव लाकर अच्छे सांसारिक जीवन जिएं। मेरा आशीर्वाद आप लोगों का साथ है। आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ आपके सम्मुख बहुत जल्द उपस्थित होऊंगा। आज के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।